एंशियंट हिस्ट्री के सीरीज में अब तक हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला हमने स्टोन एज करा और दूसरा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन करा। उसके साथ मैंने उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की थी, फैक्ट्स भी प्रोवाइड किए थे। ओके, अब हम चलते हैं अपने वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ, जिसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसी के अंदर हम सारे अपने वेदों के बारे में जानने वाले हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हमारा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखिए, जैसे वैदिक पीरियड के अंदर एक तो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड होता है, दूसरा हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता है। अर्ली वैदिक पीरियड को में ऋग्वेद आता है और लेटर वैदिक पीरियड में हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। तो ये फ्लो चार्ट भी आप जरूर अपने नोट्स में बनाना। मैं नोट्स को ज्यादा प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको एज इट इज नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। साथ साथ में नोट्स लिखवाती रहूंगी, आप नोट डाउन करते रहना। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा हेडिंग से, जो कि हमारा वेद। वेद का मीनिंग क्या होता है, ये वेद का रूट वर्ड आया कहाँ से? तो वेद का जो रूट वर्ड है उसका नाम है विद, और विद का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब किसी भी चीज के बारे में जानने को बोलते हैं। तो ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि बताइए उसका रूट वर्ड क्या है या फिर उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ से पीवाईक्यू में मैंने देखा था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका वैदिक लिटरेचर में आपकी दो चीजें होती हैं, मंत्रा एंड ब्राह्मणा। तो मंत्रा के अंदर नॉर्मल मंत्रा होंगे और ब्राह्मण के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रा एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो जो मंत्रा लिखे गए हैं उसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए वो इतना ईजी नहीं है ना समझने के लिए। तो हमारे ब्राह्मण में उसके जो मंत्रास होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है, मतलब सैक्रिफाइस जो किए जाते थे, जो बुक के अंदर लिखा गया है, जो वेदों के अंदर लिखा गया, वो सारी ही चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हुआ। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, अभी मैं साइड हो जाऊंगी, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट वेद की, जिसका नाम है ऋग्वेद, जिसका जो टाइम माना जाता है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच माना जाता है। ठीक है, इसको अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम का कहते हैं। मैंने बताया ना आपको, अर्ली वैदिक पीरियड में ही हमारा ऋग्वेद आता है। तो हम अभी ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं इसके बाद आपको अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में बताता हूँ कि कैसी पूरी सोसाइटी थी उस टाइम पे। तो देखेंगे किस तरह से चेंजेस हुए, विमेन की सिचुएशन कैसे चेंज हुई, पहले कैसी थी, आफ्टर वैदिक पीरियड कैसी हो गई। तो वो सारी चीजें भी हम एक बार में समझ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मार्क करते बताऊंगी और बताती रहूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। कलेक्शन ऑफ 1028 हैंड्स, तो इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया कि बताइए कितने होते हैं। ठीक है, लाइक श्लोक बोल सकते हो आप उसको। डिवाइड इनटू 10 मंडलास। मंडलास का मतलब होता है चैप्टर, तो 10 चैप्टर में से डिवाइड किया गया, उन 10 मंडल के अंदर 1028 मंत्रा, ऐसे याद कर सकते हैं। ये एक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास हमारा ऋग्वेद ही है। क्लियर, इसको यूनेस्को में भी ऐड किया गया है। ऋग्वेद स्टार्ट विद द लाइन अग्नि मेले पुरोहितम। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट लाइन इसमें जो लिखी गई है, वो ही हमारी अग्नि मेले पुरोहितम है। तो ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट वाला आया था और ये मंत्र वाला आया 1028 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए, जो फेमस गायत्री मंत्र है, आपको गायत्री मंत्र के बारे में जरूर पता होगा। तो गायत्री मंत्र जिसको विश्वामित्र ने लिखा था, वो जो गायत्री मंत्र है वो भी हमारे ऋग्वेद में ही प्रेजेंट है, तो वहीं से लिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कंटेन नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस, तो इसके अंदर केमिस्ट्री की नॉलेज प्रोवाइड की गई है, मेडिकल साइंस की नॉलेज प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ में जो गॉड्स की जो प्रेयर्स हैं, जो प्रेयर होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, वो सब भी आपके ऋग्वेद के अंदर लिखाई गई। तो ये बहुत क्रिस्प नोट्स है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा ताकि आपको आसानी रहे कि हम वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटते हैं। अभी हम ऋग्वेद के बारे में जान चुके हैं, अब मैं आपको अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में बताऊंगी, फिर हम अपने लेटर वैदिक पीरियड की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, हम आगे चलते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने अर्ली वैदिक सोसाइटी की तरफ। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखना जरूरी है, जरूर, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे से लिखा गया। ठीक है, सो पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाती चलूंगी कि कैसी थी उस टाइम की सोसाइटी, मतलब जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, वो हम इन सब चीजों से पढ़ेंगे। इट वॉज पेट्रियार्कियल इन नेचर। पेट्रियार्कियल का मतलब होता है कि
पुरुष प्रधान, मतलब कि जो भी बच्चा होगा वो अपने पापा का नाम लेगा, मतलब पुरुष उसमें प्रधान होता है। अगर मैट्रियार्कल बोलते हैं तो महिला प्रधान होती है, तो उस टाइम पे पैट्रियार्कल था। मोनोगैमी वाज यूजर फॉर्म ऑफ मैरिज बट द चीफ ऑफ द टाइम प्रैक्टिस पॉलीगैमी। मतलब मोनोगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी क्या होता है, पहले इन दोनों वर्ड्स को आप समझ लीजिए। मोनोगैमी मतलब कि आप एक ही से शादी कर रहे हैं, मतलब आप एक ही इंसान से शादी कर रहे हैं। बट पॉलीगैमी क्या होता है, मतलब बहुत सारी, अगर कोई लड़का है, ज्यादातर लड़के ही प्रैक्टिस किया करते थे पॉलीगैमी को, उनकी बहुत सारी वाइफ हुआ करती थी। तो जब बहुत शादी हो तो पॉलीगैमी, अगर एक ही हो तो आपको मोनोगैमी। तो जो मोनोगैमी था वो यूजुअली सब किया करते थे, बट अगर जो हेड की बात करें, अगर उस जगह के हेड की बात करें तो वो ज्यादातर पॉलीगैमी यूजुअल करते थे। ओके, The family was a part of longer group called clan. Clan मतलब कि वंश बोल सकते हैं आप, तो जो फैमिली होती है वो वंश का पार्ट होती है ना, तो वैसा कुछ। There was no caste system, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक टाइम था उसके अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। तो ये डेवलप कब हुआ, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। तो उस टाइम पे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। आपको पता होगा 4 कास्ट थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्या, है ना। शूद्रा सबसे नीचे थे। तो उस टाइम पे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, सब कुछ मजे में चल रहा था, है ना। वैदिक पीपल वर फेयर, जो वैदिक पीपल थे वो फेयर थे, वेयर इज नॉन वैदिक पीपल वर डार्क। जो वैदिक पीपल थे, जो वैदिक के टाइम के थे, उनका जो रंग था वो बहुत ठीक था, मतलब अच्छा रंग था, गोरा रंग बोल सकते हैं हम। पर जो नॉन वैदिक थे वो डार्क कलर के थे, उनका कलर थोड़ा ज्यादा डार्क था। तो आप उस चीज की वजह से उनके बीच में थोड़ी मतभेद रहती थी, मतलब वो उनको बिल्कुल एलियन की तरह समझते थे, मतलब बिल्कुल अलग जिसे बोलते हैं। Women in the society enjoy respectful position and she can part in sabha and can give advice. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम पे, मतलब हम अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे विमेन की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब वो बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल पोजीशन में थी और सभा और समिति में जाती थी, तो अपनी एडवाइस रखने का उसे पूरा हक था। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम की बात करें। बट लेटर ऑन सब कुछ बिगड़ता चला गया और आज तक भी संघर्ष चले ही जा रहे हैं इक्वालिटी के लिए, है ना। फेमिनिज्म वो वाला जो, ये सारी चीजें पढ़े होंगे कहीं पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है कि बताइए किस टाइम पे था। तो अर्ली वैदिक पीरियड आप ऑप्शन में मार्क कर दीजिएगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, पुषान या यम, सोम मेन गॉड थे। तो कुछ मेन गॉड यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बट आप मेन गॉड को याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और मेरे हिसाब से आपको याद होगा भी। ओके, फिर फ्यू गॉडेस थी। गॉडेस बोले तो गॉड मतलब कि मेल की बात होती है, गॉडेस मतलब कि देवी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जो देवी थी उषा, सरस्वती, पृथ्वी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई गंगा का जिक्र नहीं है, पहले शुरुआती टाइम पे सरस्वती रिवर का ज्यादा जिक्र हुआ है, सरस्वती वैसे ही हुई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे पहली वाली रिवर जिसका जिक्र हुआ है तो वो सरस्वती है, ठीक है। पीवाईक्यू में आया हुआ ये। साइन एंड टर्म देन दैट रिप्रेजेंट गॉड। तो गॉड को रिप्रेजेंट करने वाले क्या थे, जैसे अगर हम थंडर की बात करें, जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ गया, है ना, तो तूफान की जब बात होती है तो बोलते हैं कि इंद्र भगवान, जो इंद्र भगवान उस टाइम के सबसे मेन गॉड बोल सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ लिख दिया है मेन गॉड। तो जो इंद्र भगवान थे वो सबसे मेन गॉड थे ऋग्वेद के टाइम। फायर के लिए अग्नि, की तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ना। इनटॉक्सिकेट प्लांट, मतलब कि जो प्लांट के अंदर वो होता है ना, लाइक भांग कह सकते हैं, धतूरा कह सकते हैं, तो ये जो होते हैं वो उनके अंदर वो होता है ना टॉक्सिक, मतलब कि नशा जैसी चीज, तो उसे सोम बोला गया है। तो ये देवों के नाम है। ओके, कॉस्मिक ऑर्डर रीत, तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है उनको वरुण देव से बोला गया है। मैरिज, रोड, कैटल, कैटल मतलब कि गाय हो सकती है, ये सब चीजों, भैंस जो हो गई, तो उनके लिए पुषान हो गया। तो ये आपको समझ आया, ये साइन थे और टर्म थे जो कि गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थंडर वाला आपको देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है मेन डाइटी कौन सी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा मेन गॉड नहीं था और वो बाद में विष्णु। देखो यहाँ पे विष्णु, शिव, पार्वती, इसमें से किसी का भी जिक्र नहीं है। जिक्र है इंद्र, अग्नि, वरुण, और जिन जिन की इसमें जिक्र है वो आज हम पूछते ही नहीं है। मतलब जो मेन डाइटी थी उस टाइम की, जिसको हम बोलते हैं कि हम तो वेदों से आगे आ रहे हैं, वेदों से ही हम सब चीजें करते हैं, वो तो उस टाइम पे थे ही नहीं। तो ये बाद में डेवलप हुए थे टाइम के साथ साथ। बाद में विष्णु जी की ज्यादा प्रार्थना होने लग गई, शिव जी बाद में, उनका जो पॉपुलर हुए वो बाद में हुए। तो पहले जो मेन गॉड थे वो ये थे, मतलब खुद की नॉलेज के लिए जाने हैं, ठीक है। चीफ ऑफ द पॉलिटिकल
लीडर कॉल्ड राजन। राजन बोल सकते हो, राजा बोल सकते हो, तो वो जगह जो थी वहां का जो भी हेड होगा उसे राजा बोल सकते हैं या तो राजन बोल सकते हैं। इजी था, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। सभा एंड समिति, ये कह सकते हैं आपकी सभा और समिति जो है, सभा मतलब कि जो भी जो ऋषि मुनि बोल सकते हैं आप, वो सब जब बैठ के कुछ किस टॉपिक के ऊपर वाद विवाद कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा नॉलेज एक दूसरे की ले रहे हैं, तो उसको सभा कहते हैं। और समिति, समिति के अंदर राजा को होना जरूरी है क्योंकि राजा ही सब साथ बैठ के राय ली जाती है। तो सभा और समिति उस टाइम की कॉमन असेंबली थी। क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स खुला हुआ है, जरूर मुझसे पूछना। मैं चाहती हूँ आपको कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपके दिमाग से रह जाए, और मैं इसीलिए इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, सो मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप यहीं से लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए। ये आपकी लेटर वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सो इसका जो टाइम माना जाता है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच माना जाता है, ठीक है। इस बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब हम दोनों को समझते हैं। देखो मैंने सेपरेट करके लिखा, पीरियड के बारे में अलग बोला है, थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में बोला है, अभी मैं थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में बताऊंगी, वो सब मिक्स करके चलेंगे, ठीक है। इन लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर बिकम द मेन स्ट्रीम, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होने लग गया था। अब हम बहुत प्रो हो चुके थे एग्रीकल्चर में, अगर मैं अच्छे नॉर्मल भाषा में बोलना चाहूँ तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई थी एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से होने लग गया था। हर कोई एग्रीकल्चर के पीछे, मतलब खेती के पीछे, उगाने के पीछे सारी चीजें चल रही थी, और उसी से सबका रोजगार हो रहा था। भैंस और गाय को यूज करने लगे डोमेस्टिकेटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो एग्रीकल्चर के लिए गाय और भैंस, बफेलो, इन सब का यूज होने लग गया, ताकि वो करवाते हैं ना, वो क्या करवाते हैं, खुदाई करवाता है है ना, मिट्टी को फ्लो करने के लिए। गॉड इंद्र एक्वायर न्यू नेम, जो इंद्र गॉड थे, जो कि हमारे ऋग्वेद के टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेन गॉड थे, अब उनको न्यू नाम दे दिया गया, वो है लॉर्ड ऑफ लॉ। ऐसा क्यों कहा गया? देखो इंद्र मतलब थंडर, मतलब कि बारिश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो खेती के टाइम पे, मतलब खेती करते टाइम तो हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई, तो इसीलिए आप रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम बार्ले पीपल नाउ कल्टिवेट व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट एंड शुगर केन। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसमें सिर्फ बार्ले को उगाया जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ बार्ले का यूज किया जाता है, बार्ले। बट अब टाइम के साथ साथ जैसे कि एग्रीकल्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें बहुत सारी नॉलेज होती जा रही है, तो अलग अलग चीजें उगा रहे हैं, लाइक मिलेट्स मतलब कि मोटा अनाज, है ना, शुगर केन, राइस, व्हीट, इन सब चीजों का शुरू हो चुका है उगाना, पल्सेस, ये सब। तिल का ऑयल यूज, अब वो तिल का ऑयल यूज करना भी सीख चुके हैं, मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी बन चुकी है, बहुत डेवलप हो चुके हैं, है ना। जैसे हमने स्टोन एज में पढ़ा था, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप ब्रेन था, सिर्फ खा रहे हैं, बस यही सब चल रहा था, बट अब वो हर चीज सीख रहा है। आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको जब मैं बताया था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो मैंने उसमें बोला था कि वो ब्रॉन्ज का यूज जानते थे, वो कॉपर का यूज जानते थे, बट आयरन का यूज उनको नहीं पता था। तो आयरन का यूज माना जाता है कि 1000 बीसी के अप्रॉक्स माना गया है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। देन ये इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना। वैदिक पीरियड, वैदिक पीपल ऑल्सो एक्वायर बेटर नॉलेज ऑफ सीजन, मैन्योरिंग एंड इरिगेशन। उनकी बहुत सब चीजों का पता चल गया था कि सीजन में उगाया जाना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो राइस होता है, राइस है ना, वो उसको ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अगर आप उसे सूखे मौसम में उगा दोगे तो वो नहीं उगेगा। तो ये सारी नॉलेज वो इकट्ठा करना सीख चुके थे। अगर आप किसी भी चीज के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने सोच लिया, तो वो टाइम के साथ साथ और निपुण होते गए। जैसे अभी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप अपना टाइम दे रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो आप उसके अंदर निपुण हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें जान पाएंगे जितना आप पहले छोटे छोटे बटे हो रहे थे। तो अब उनको बेटर नॉलेज हो। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग मतलब कि खाद, तो खाद भी डालना बहुत जरूरी होता है खेती के लिए। और इरिगेशन मतलब कि सिंचाई। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइंट फैमिली स्टेबलाइज, अब जॉइंट फैमिली में रहना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब गोत्र का सिस्टम आ चुका था। अभी हम सिर्फ वंश वाला पढ़ रहे थे, बट अब गोत्र के हिसाब से, अब जब सोचो गोत्र आ चुका है, इसका मतलब अब वर्ण सिस्टम भी आएगा, है ना, भेदभाव भी शुरू हो जाएगा। अब मोनोगैमी वाज प्रेफर्ड बट पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट, मतलब हमने पहले देखा था कि ज्यादातर लोग मोनोगैमी कर रहे थे, उनकी एक ही वाइफ थी या एक ही हस्बैंड था और वो इतने में खुश थे। जो बहुत हेड थे वो सिर्फ पॉलीगैमी कर रहे थे, मतलब एक से ज्यादा शादियां करते। बट लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मोनोगैमी बोलते हैं कि होनी चाहिए, पर करना कोई नहीं चाह रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बट आप करना नहीं चाह रहे। जोक्स अपार्ट,
तो पॉलीगैमी जो थी वो बहुत फ्रीक्वेंट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा लोग पॉलीगैमी करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन उठ के आ जाए कि लेटर वैदिक पीरियड में ही डॉटर के लिए एक वर्ड यूज किया, मतलब बेटी के लिए एक वर्ड यूज किया जिसको बोला जाता है सोर्स ऑफ सोरो। सोरो मतलब कि दुख, तो दुख का जो स्रोत है एक बेटी, ये वर्ड हमारे लिए यूज किया गया था हमारे इसमें। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन गेट रेस्ट्रिक्टेड। अब पहले हमने देखा कि ऋग्वेद में कितना अच्छी सोसाइटी थी, कितनी अच्छी सब कुछ, उनको पोजीशन कितनी अच्छी दी गई थी वुमेन्स को, बट अब वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको अंदर बैठने को बोल दिया गया। अब बोला गया भाई आप डोमेस्टिकेटिव वर्क करो सारे के सारे, घर का खाना वाना बनाओ, अब आपको ना ही सभा में जाओगी आप, ना ही आप समिति में जाओगे, अब हम जो बोलेंगे आप वही करोगी। तो इस पीरियड के बाद हमारी वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल खराब होती चली गई। ठीक है, जब ज्यादा दिमाग चढ़ गया तो फिर जैसे कि आपको पता है ना, सोसाइटी के अंदर जो बड़ा वर्ग होता है ना, वर्ग जो बड़ा होता है वो दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने की जरूर कोशिश करता है। तो जो मेल होते हैं, मेल जो होता है उनका जो शरीर होता है वो मस्कुलिन जो शरीर होता है वो काफी बड़ा होता है और उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जो फीमेल होती है वो ज्यादातर कोमल ही मानी जाती है, उनका शरीर ऐसा नहीं होता है। तो दबदबा बनाने के लिए उन्होंने उनके ऊपर डालना शुरू किया, तो विमेन को नीचे किया गया ताकि खुद को उठाया जा सके, पुरुष प्रधान बनाया जा सके, इसलिए विमेन को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगता था ऐसे करके उनकी प्रधानता दिख रही है, बट असलियत में आपकी प्रधानता नहीं दिख रही है, आपकी सोच दिख रही है कि आप कितनी नीचा सोच पा रहे हैं। आप ऐसा कुछ मत करना, आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा अकल लगा के काम करना कि क्या चीज होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम मतलब कि कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम के अंदर हमारे 4 कास्ट होते हैं, है ना। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्रा वाले हैं वो सबसे नीचे माने जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल लोअर कास्ट, जिसमें आप एससी को डाल सकते हो। जो शेड्यूल कास्ट होते हैं जिनको बिल्कुल भी ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल आप, जैसे जो ब्राह्मण है, ठीक है, शुरुआत करते हैं ब्राह्मण से। जो ब्राह्मण है वो वही वेदों के जो ज्ञानी इंसान बोल सकते हैं उनको, वेदों का, वो कहते थे कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है देवों से, तो अगर आपको कुछ उनसे बात करनी है तो मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा, यज्ञ करूंगा, ये सब चीजें करूंगा और आप कांटेक्ट कर पाएंगे। फिर हमारे क्षत्रिय, क्षत्रिय में कौन थे हमारे, क्षत्रिय में मतलब कि जो भी राजा हुआ करते थे, राजा जो कि वॉरियर हैं। वैश्य के अंदर नॉर्मल पीपल, लाइक जो धनी भी हैं अच्छे उसमें, जैसे आप बोल सकते हो बड़ा किसान, जमींदार, वो वैश्य में आते थे। और शूद्रा के अंदर मतलब जो बिल्कुल नीचे है, जिनको छोटा मोटा काम, मतलब कि जो नीच काम माना जाता था पहले के टाइम पे, देखो काम काम होता है, बट जो नीच माना जाता था लाइक सफाई करना, उनका फर्ज ही ये था वर्ण का, शूद्रा का, कि बाकी के तीनों का आप ध्यान रखने वाले हो। लाइक उनका घर साफ करना, उनके एक्सक्रीट साफ करना, एक्सक्रीट मतलब कि जो कि वो वेस्ट अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं उसको साफ करना, वॉशरूम साफ करना, ये सब चीजें उनको उनसे करवाया जाता था। ठीक है, क्योंकि उनका रंग ऐसा था, वो नॉन वैदिक की तरह लगते थे, उनका डार्क रंग माना जाता था, तो वो उन सब के लिए बहुत अलग दिखते थे। इस वजह से चलिए, तो उस टाइम पे अब देखिए सब कुछ बेकार होता चला गया। पहले की सोसाइटी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, अब वो सब कुछ बेकार होती चली गई। ठीक है, ब्राह्मण आर कंसिडर एज ए वेरी पावरफुल। अब वो इतने पावरफुल हो गए ब्राह्मण्स कि उनको कुछ नहीं दिख रहा है, वो अपने हेड बना के बैठ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं ही हूँ जो गॉड से कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, तो बस उनकी पोजीशन हाई होती चली गई। पर देखिए ऐसा भी हुआ है, जैसे उनका कहना है कि सिर्फ जो क्षत्रिय लोग हैं वही सिर्फ राजा बन सकते हैं। बट अगर आपको नंदा डायनेस्टी के बारे में पता होगा, अभी मैं आने वाले में आपको समझाऊंगी जरूर, कि जो नंदा डायनेस्टी थी उनके जो शुरुआत की थी महापद्म नंदा ने, वो एक शूद्रा थे। तो ये जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, ठीक है, काबिलियत अंदर होती है, कोई जाति से नहीं होती है। आश्रम बोला जाए, आश्रम की वो मैं साबरमती आश्रम की बात नहीं कर रही हूँ। आश्रम मतलब कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, जरूर मिला है। ठीक है, तो 4 थे, पहले 3 ही थे जो कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ था। बाद में एक और को ऐड किया गया, आपको विजिबल है। ओके, ब्रह्मचार्य मतलब कि स्टूडेंट लाइफ। अभी आप स्टूडेंट है तो ब्रह्मचारी रखिए, थोड़ा इन सब संबंधों से दूर रहिए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए, है ना, करियर के बारे में फोकस करिए, ये बोला जाता है। फिर आप गृहस्थ, जब आपकी उम्र आ जाएगी तो फिर आप शादी करिए, अपनी लाइफ जिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाइए। फिर उसके अब कुछ टाइम बाद आप हाउस होल्डर बन जाइए। फिर आप वन मतलब अब आप छोड़ दो और वनों में चले जाओ, वनों में रहो, फैमिली, अब सब कुछ ठीक है। और बाद में सन्यास को ऐड किया गया, बाद में किया गया, इसको याद रखना। ठीक है, सन्यास को बाद में ऐड किया गया कि बल्कि सब कुछ त्याग दो और चले जाओ पहाड़ों पर, हिमालय की चोटियों पर, और वहीं रहो। तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं।
इसमें से भी आप इम्पोर्टेंट क्या करना, देखो आप इम्पोर्टेंट की एक तो ये वाला जो लेटर वैदिक सोसाइटी है ना, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, विमेन वाला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ, मैं साइड हो जाती हूँ, पोस्ट करिए, नोट करिए, जरूर नोट करिए, मैं आप ही के लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। लेटर वैदिक रिलीजन, अब थोड़ा रिलीजन के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि उस टाइम का रिलीजन कैसा था। विष्णु एंड रुद्रा विच वर स्मॉलर डाइटीज, डाइटीज मतलब देवी देवता के लिए बोलते हैं, इन ऋग्वेदा बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि विष्णु और रुद्र इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे ऋग्वेदा के अंदर, बिकॉज बाकी भी थे ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जैसे ही वो लेटर वैदिक पीरियड हुआ उसके बाद वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गए। यजना एंड सेक्रीफाइस, यजना मतलब यज्ञ बोला जाता है हिंदी में, तो यज्ञ और सेक्रीफाइसेस करना शुरू हो गया था इस टाइम, उससे पहले नहीं हो रहा था, अब शुरू हुआ है। लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन दान एंड दक्षिणा, दक्षिणा और दान के लिए ज्यादा अमाउंट में वेल्थ देना लोगों ने शुरू कर दिया, ज्यादातर राजा ही दिया करते थे कि आप हमारे यज्ञ कीजिए, दान दक्षिणा, और दान दक्षिणा भी जो ब्राह्मण होता था वो ले जाता था, बहुत कम होता था कि नॉर्मल पीपल के लिए वो बढ़ रही है। सम इम्पोर्टेंट यजना या फिर यज्ञ वर अश्वमेधा, वाजपेय एंड राजसूया, ये कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ थे जो उस टाइम हुआ करते थे। जैसे मैं आपको अश्वमेधा के बारे में बताती हूँ, अश्व मतलब क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी संस्कृत का आपको ज्ञान हो तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो जिस जिस देशों से गुजरता जाता है, मतलब कुछ कुछ राज्य या साम्राज्य से गुजरता हुआ जाता है, अगर किसी ने उसे रोक लिया, क्योंकि पता होता था कि घोड़ा कौन छोड़ रहा है, कौन अश्वमेधा यज्ञ कर रहा है, अगर किसी ने उस घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब अब जहां पर जिस राजा ने उसे रोका है, जिसने अश्वमेधा भेजा था जो यज्ञ कर रहा था, उसको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने उसको बोल दिया कि नहीं भाई, हम आपकी सुप्रीमेसी को नहीं मान सकते हैं। जो सुप्रीमेसी मानेगा वो घोड़े को कुछ नहीं बोलेगा, वो जाने देगा। जो सुप्रीमेसी नहीं मानेगा, कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानता, ये जो भी है मुझे नहीं पता, तो उनके बीच में युद्ध होगा। तो ये होता था। तो अपने आप का मतलब अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए इन सब यज्ञ का यूज हुआ। और ऐसा बोला जाता है, कुछ टेक्स्ट में लिखा गया है कि अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, एक खुशी चाहिए, आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको मोक्ष ही है अकेला, मोक्ष ही है अकेला जो आपको रियल हैप्पीनेस दे सकता है। मोक्ष बोले तो कि हम जो जीवन मरण का ये जो सिस्टम है ना, कि हमारा जन्म हो रहा है, फिर हमारी मृत्यु हो रही है, तो जीवन को बोला था कि दुख है, ये बहुत बड़ा आशाएं, आकांक्षाएं, इतना सब कुछ दुख है। तो जब आपको मोक्ष मिल जाता है तो आप फिर कभी जीवन नहीं लेते हैं, आप एकदम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आपका फिर आप कभी जीवन नहीं आपको जन्म नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मोक्ष में ही सबसे बड़ा सुख है, कि बस ऐसे कर्म करते रहिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम ऋग्वेद को पढ़ा चुकी थी मैं, जो कि अर्ली वैदिक में पढ़ा चुकी थी। अब हम क्या करने वाले, लेटर वैदिक वाला, जिसके अंदर हम तीनों को एक एक बार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपका सामवेद। सामवेद आपका म्यूजिक से डील करता है। इसमें अगर हम श्लोक की बात करें तो 1875 है और चैप्टर्स हैं इसके अंदर 6, और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। म्यूजिक से रिलेटेड बात होगी, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड बात होगी, तो आप सामवेद के ऊपर टिक कर देंगे। इसके आप चैप्टर भी मत याद कीजिए। अगर मैंने 1995 से अब तक के मैसेज के एग्जामिनेशन को देख रही थी, बार बार पीवाईक्यू देख रही थी कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बट मुझे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिला, बस एक ऋग्वेदा का मिला था, ऋग्वेदा, उसमें बहुत बार रिपीट भी हुआ है वो, बाकियों में कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो आप ये म्यूजिक वाला याद कर सकते हैं कि सामवेद का जैसे ही आपके मन में आएगा तो सामवेद से आपके मन में सीधा सितार आ जाएगा। ओके, यजुर्वेदा, यजुर्वेद के अंदर आपके सेक्रीफाइसेस के बारे में चैप्टर्स आप देख सकते हैं, 40 चैप्टर्स है, मंत्र 1875 है। नॉलेज सेक्रीफाइस के बारे में तो पहले ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर लिया है। दूसरा, इसके अंदर वेपन्स की जानकारी भी दी गई है, और ये अकेला ऐसा यजुर्वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा है जिसके 2 पार्ट है, एक अच्छा एक बुरा, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा करके, ठीक है। तो एक कृष्ण बुक है और एक शुक्ल बुक है, जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है ना, तो ऐसे इसके 2। तो इसका क्वेश्चन जरूर, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए कौन सा है जिसके 2 हैं, 2 पार्ट्स में है, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कृष्णा या फिर शुक्ला। तो आपको यजुर्वेद याद होना चाहिए। इसके अंदर सेक्रीफाइसेस और वेपन्स वाला क्वेश्चन नहीं आता, सेक्रीफाइसेस वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं अपना अथर्ववेद, जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में है। और जो अथर्ववेद है, इसको काला जादू भी इसको कहा जाता है, काले जादू का वेद, क्योंकि इस वेद के अंदर बहुत सारे जादू को, मतलब काला मैजिक, ब्लैक मैजिक
के बारे में इस पे बताया गया है। इसके अंदर मंत्रा की बात करें 730 आपके, ठीक है। चैप्टर आपके 20, इसको इसके अंदर आयुर्वेदा की भी नॉलेज प्रोवाइड की है। और जो फेमस लाइन है ना, वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन, तो जो वॉर होती है वो शुरुआत वॉर की होती है एक आदमी के दिमाग में। तो ये जो है, ये लाइन जो है वो आपकी अथर्ववेदा से लाई गई है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ब्लैक मैजिक वाला वेदा याद आए तो आप सीधा मन में अथर्ववेद को डाल देना, मेडिसिन वाला याद आए तब भी अथर्ववेद हो जाएगा आपका। आयुर्वेदा की बात आए तो, और ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं एक बार आपको साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड, मैं इससे पहले पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा है कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू करूंगी। आप वीडियो में अगर ना लिख पाए तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली नोट कर ले और समझ यहाँ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, सो ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। मेहनत लगी है बहुत ज्यादा मेरी बट होता है ना, ज्यादा ज्यादा मेहनत करने से क्या होता है, डोपामिन मिलता है ना। डोपामिन मिलता है, मतलब हार्ड वर्क करने से डोपामिन मिलता है, तो खुशी होता है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। वही फीलिंग मैं भी फील कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको टॉपिक, क्या आपको समझ आया? कुछ ऐसा टॉपिक था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कोई प्रेजेंटेशन में मैंने कमी करी तो मुझे उसके बारे में जरूर बताना, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।